Bismillahirrahmanirrahim. Electron transport chain and oxidative phosphorylation. ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं जैसे NADH है या FeDH2 है जो कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस बनते हैं या फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू बनते हैं या ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल बनते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दे बिकम ऑक्सीडाइज और जो एनर्जी रिलीज़ होती है या जो एनर्जी बनती है दैट एनर्जी इज़ यूटिलाइज फॉर द फास्फोराइलेशन ऑफ ADP टू मेक द ATP। सो जो इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट ये करते हैं वो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड पे आके दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सीजन and they combine with the proton to make the water. So that's why this process is also called as one of the component of the cellular respiration, क्योंकि respiration में भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन एंड पे यूटिलाइज होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरी ऑन होती हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर और वो एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो इसलिए इसको भी सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। सो ये जनरल ओवरव्यू है ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन कैरियर एक स्टेज पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नेक्स्ट स्टेज पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पहले रिड्यूस होता है फिर ऑक्सीडाइज होता है आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन एंड दे कंबाइन विद द प्रोटॉन टू मेक द वाटर। सो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को समझने से पहले वी शुड नो सम जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक जनरल ओवरव्यू है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का, टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन इज़ स्मूथ जो यहाँ पे येलो कलर में शो की गई है, while the inner membrane is highly convoluted, यानी इसमें फोल्डिंग्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया गया है और इसमें जो कन्वोल्यूशंस होती हैं हर कन्वोल्यूशन को क्रिस्टी कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाइल जो जो इनर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल नहीं होती। ये आइंस के लिए या जो डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे ATP है इनके लिए परमिएबल नहीं होती है मेम्ब्रेन। सो अगर किसी मॉलिक्यूल ने क्रॉस होना हो तो इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकेज प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये ट्रांसलोकेज प्रोटीन इन सब्सटेंसेस को ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करती हैं बेसिकली। सो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में फिर दो किस्म के कंपार्टमेंट बनते हैं। एक वो कंपार्टमेंट जो दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान बने जिसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं और एक कंपार्टमेंट जो टोटली इंटरनली बनता है इंटरनली टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं इनमें जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है एंड आल्सो द ATP सिंथेस एंड सम पार्शियल पार्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की एक्टिविटी हो रही होती हैं, जैसे पायरोवेट जब एसिटाइल को A में कन्वर्ट होता है तो दिस वन इज़ द प्रोसेस विच कन्वर्ट द पायरोवेट टू एसिटाइल को A। सिट्रिक एसिड साइकिल टोटली इंटरनल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है और जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है ये इंटरनली मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म हो रही होती है। सो इलेक्ट्रॉन फ्यू फैक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को वी आल्सो कॉल द रेस्पिरेटरी चेन बिकॉज इट यूटिलाइजेस द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द ATP। इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऑल आर लोकेटेड विद इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड electron transport chain is the final step of the common energy production pathway, यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज का स्टेप और उसके एंड पे और फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल के एंड पे जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यानी NAD या FeDH से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है वो एक्सट्रैक्ट होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और
This process is utilized to extract the energy from the food and uses the maximum amount of the body oxygen. The components of electron transport chain के जो different protein complexes हैं ये जैसे कि हमने discuss किया, they are located within the inner mitochondrial membrane. 4 main enzyme complexes होती हैं. In complex 1 is also known as the NADH coenzyme Q reductase or NADH dehydrogenase. Complex 2 को we also call it succinate coenzyme Q reductase और succinate dehydrogenase, क्योंकि ये succinate ये NADH को ऑक्सीडाइज करता है और ये succinate को ऑक्सीडाइज करता है. Complex 3 is also known as coenzyme Q reductase और complex 4 is also known as the cytochrome oxidase. और ये जितने भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये they are embedded within the inner mitochondrial membrane and they are composed of multi subunit complexes. So this one is the overview of the different protein complexes. यहाँ पे एक small सा एक typical cell है, within the cell ये mitochondria है, then it is zoomed. This one is the outer membrane of the mitochondria, this one is the inner membrane of the mitochondria which is highly convoluted. फिर ये क्रिस्टी है. क्रिस्टी इज़ बेसिकली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटरनल मेम्ब्रेन, तभी इनके अंदर कन्वोल्यूशंस होती हैं. ये वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन कम्प्लेक्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं. एंड पे आके जो लास्ट कम्प्लेक्स होता है इसको एटीपी सिंथेज भी कहते हैं और कम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं. तो ये एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे बेसिकली फास्फोराइलेशन का स्टेप होता है आफ्टर द ऑक्सीडेशन. ये वो 4 प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं, इनका एक जनरल स्ट्रक्चर है. ये कम्प्लेक्स 1 है. कम्प्लेक्स 1 में बेसिकली FMN1 एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को और हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है और फिर इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करता है. कम्प्लेक्स 2 में FAD एज अ को इंजाइम होता है जो एक्सेप्ट करता है हाइड्राइड को और इलेक्ट्रॉन को एंड देन पास ऑन टू द कोएंजाइम Q. अब इसमें कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 इनमें कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 जो हैं इनमें प्रोटीन के अलावा आयरन सल्फर सेंटर्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्योंकि इसमें जो कोएंजाइम है ये हाइड्राइड को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर पास ऑन टू द आयरन सल्फर सेंटर्स. वो इलेक्ट्रॉन देन दे आर एक्सेप्टेड बाय द कोएंजाइम Q एंड कोएंजाइम Q इज रिड्यूस्ड टू मेक कोएंजाइम QH2 को QH2 या सेमी क्यूनोन भी इसको कहते हैं इसको यूबी क्यूनोन कहते हैं. और फिर और ये जो प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं 1 and 2 दे आर एम्बेडेड विद इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये इंटीग्रल प्रोटीन कम्प्लेक्सेस होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं, दे कैन नॉट मूव. जबकि ये जो कोएंजाइम Q है या जो साइटोक्रोम C है दे आर कॉल्ड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, दे आर नॉट द इंटीग्रल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस. So coenzyme Q से इलेक्ट्रॉन are passed on to the complex 3 और complex 3 में जो साइटोक्रोम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो B और C1 टाइप हैं. यहाँ से फिर मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और दे पास ऑन टू द कम्प्लेक्स 4 और कम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A और A3 टाइप इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और एंड पे ये these electrons are accepted by the oxygen to make the water after combining with the proton. So complex 1 is also called as NADH coenzyme Q reductase या NADH dehydrogenase because this large protein complex transfer 2 electron from NADH to coenzyme Q. और इसको हम NADH dehydrogenase भी कहते हैं because it extract the हाइड्रोजन को ये रिमूव करता है, तभी we call it dehydrogenase. And this hydrogen is accepted by the coenzyme Q और चूँकि coenzyme Q reduce होता है इसीलिए इसको कहते हैं coenzyme Q reductase. So complex 1 size 850,000 kilodalton or it contains FMN prosthetic group which is absolutely required for activity and 7 or more iron sulfur clusters या iron sulfur centers. So this complex binds NADH, transfer the 2 electrons in the form of a hydride to FMN to produce NAD जो ऑक्सीडाइज हो जाता है and FMNH2. और
Then जो next step है, the subsequent step involve the transfer of electron one at a time to a series of iron sulfur complexes. So the importance of FMN: first, it functions as a 2 electron acceptor in the hydride transfer from NADH. इससे दो electron accept करते हैं. And second, it functions as a 1 electron donor to the series of the iron sulfur clusters. The process of transferring electron from NADH to coenzyme Q by complex 1 result in the net transport of proton from the matrix side of the inner mitochondrial membrane to the intermembrane space. जब electron transfer होते हैं from NADH to coenzyme Q, तो जो electromotive force generate होती है वो electromotive force basically protons को pump करती है from mitochondrial matrix side towards the inner intermembrane space, जहाँ पे ये प्रोटॉन जमा होते रहते हैं, where the proton या the hydrogen ions accumulate generating a proton motive force. So the stoichiometry is that 4 hydrogen ions are transported per 2 electrons. हर 2 इलेक्ट्रॉन की कैरियर पर कैरिज पर 4 प्रोटॉन्स जो हैं ये पंप होते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. Complex 2, it is none other than the succinate dehydrogenase. ये succinate dehydrogenase होता है जो succinate को ऑक्सीडाइज करता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव करता है और फ्यूमरेट बनाता है. और ये this is the only enzyme which is embedded within the inner mitochondrial membrane, यानी जो citric acid cycle है, because succinate dehydrogenase is also part of the citric acid cycle. So it's a connection between the electron transport chain and the citric acid cycle. बाकी का जो citric acid cycle होता है वो मैट्रिक्स के अंदर होता है, और ये वो वाहिद एंजाइम है जो embedded होता है within the mitochondrial membrane, in inner mitochondrial membrane. So this complex is composed of 4 subunits, 2 of which are iron sulfur proteins, and the other 2 subunits together bind FAD through a covalent link to a histidine residue. So in the first step of this complex, succinate is bound and a hydride is transferred to FAD to generate FADH2. FADH2 generate होता है and fumarate बनता है. FADH2 then transfer its electron one at a time to the iron sulfur centers. Thus, once again, FAD function as a 2 electron acceptor and 1 electron donor. So the final step of this complex is the transfer of 2 electron one at a time to coenzyme Q. तो जो complex 2 होता है जिसको succinate dehydrogenase कहते हैं, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं डोनेट करता है टू कोएंजाइम Q, और कॉम्प्लेक्स 1 भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू कोएंजाइम Q. सो और कोएंजाइम Q इन यूबिक्विनोन से सेमीक्विनोन बनता है, और ये यूबिक्विनोन या सेमीक्विनोन दे आर बेसिकली द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. देन कॉम्प्लेक्स 3, यानी यूबिक्विनोन या सेमीक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं आर टेकन अप बाय द कॉम्प्लेक्स 3. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज द कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज. यानी कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C को रिड्यूस कर देता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 है वो कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेके साइटोक्रोम C को ट्रांसफ़र करते हैं. पहले कॉम्प्लेक्स 3 को करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C को डोनेट करता है, बिकॉज इट पासेस द इलेक्ट्रॉन फ्राम ubiquinone to cytochrome C through a very unique electron transport pathway which is called the Q cycle. So complex 3 में complex 3 contain 2 B type cytochrome and 1 C type cytochrome and an iron sulfur centers. So complex 1 में और 2 में और 3 में तीनों में आयरन सल्फर सेंटर और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होती हैं. उसके बाद लास्ट है कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 4 इज आल्सो नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. चूँकि ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन टेकअप करता है लेता है तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइटोक्रोम C and directs them towards the 4 electron reduction of oxygen to form the 2 molecules of the water. So cytochrome C oxidase contain 2 heme centers, cytochrome A and cytochrome A3 and 2 copper proteins. तो ये वो वाहिद कॉम्प्लेक्स जिसमें आयरन सल्फर सेंटर्स नहीं होते, बल्कि यहाँ पे कॉपर आयन होते हैं जो पहले क्यूप्रिक होते हैं, फिर उसके बाद क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एंड पे दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टेक अप द इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइन विद द प्रोटॉन टू मेक द वाटर मॉलिक्यूल.
सो वंस अगेन ये कम्प्लेक्स 1 है, कम्प्लेक्स 2 है, दोनों कम्प्लेक्सेस अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू यूबिक्यूनोन जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते हैं टू कम्प्लेक्स 3। कम्प्लेक्स 1, 2 और 3 तीनों में आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। उसके बाद फिर दे आर पास ऑन टू टू अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम सी, एंड फ्रॉम साइटोक्रोम सी अगेन टेकन अप बाय द कम्प्लेक्स 4 जहाँ पे कॉपर आइंस होते हैं, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सीजन। सो दिस इज अनदर ओवरव्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो समराइज कर रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। कम्प्लेक्स वन में FMN एज अ कोएंजाइम, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो आयरन सल्फर सेंटर। उसके बाद कम्प्लेक्स 2 है, इसमें FAD एज अ कोएंजाइम और आयरन सल्फर सेंटर। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू कोएंजाइम Q। उसके बाद कम्प्लेक्स 3 में अगेन साइटोक्रोम B एंड C1 और आयरन सल्फर सेंटर होता है। और इसके ये फिर कनेक्टेड होते हैं टू, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं टू साइटोक्रोम C, अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर पास ऑन टू कम्प्लेक्स 4। ये कम्प्लेक्स 4 है जिसके अंदर साइटोक्रोम A और A3 होते हैं एंड कॉपर एटम्स होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे आर टेकन अप बाय द वाटर। सो कम्प्लेक्स 1 को NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज या NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट Q रिडक्टेज कहते हैं या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम रिडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और साइटोक्रोम 4 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं। सो ये तीन फिनोमिना बेसिकली एट अ टाइम प्रोसीड हो रहे होते हैं इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वी कैन से दैट दिस इज द मेन theme of the electron transport chain or the central dogma of the electron transport chain. The first is कि कार्बन फ्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं जो बनते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल्स में, और यहाँ पे जब ऑक्सीडाइज होते हैं टू यील्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द हाई ट्रांसफर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पोटेंशियल बनता है। देन दिस इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पोटेंशियल या उसको इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स भी कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो प्रोटॉन्स को शटल करता है या पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमीम्ब्रेन स्पेस। और थर्ड में द प्रोटॉन देन मूव बैक फ्रॉम द इंटरमीम्ब्रेन स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और उसकी वजह से एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है, और वही प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ATP सिंथेज एंड which is यानी वी कैन से कि जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फास्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल, और वो यूटिलाइज होती हैं बाय द ATP सिंथेज टू मेक ATP फ्रॉम ADP। यानी तीन ट्रांसफ़र पोटेंशियल बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पोटेंशियल से प्रोटॉन ट्रांसफ़र पोटेंशियल जनरेट होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र पोटेंशियल से फास्फोराइल ट्रांसफ़र पोटेंशियल जनरेट होता है जो ATP बनाता है। So the conversion of the electron motive force into proton motive force is carried out by the 3 electron driven proton pumps. तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो प्रोटॉन को पंप करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पोटेंशियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटॉन ट्रांसफर पोटेंशियल, यानी NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कॉम्प्लेक्स 1 है, Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कॉम्प्लेक्स 3 है, एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडो जो कॉम्प्लेक्स 4 है। तो यानी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, एक कॉम्प्लेक्स 1 जो प्रोटॉन को पंप करता है, एक कॉम्प्लेक्स 3 जो प्रोटॉन को पंप करता है, और एक कॉम्प्लेक्स 4 जो प्रोटॉन को पंप करता है। So these large transmembrane complexes contain multiple oxidation reduction centers including the quinone, flavin, iron sulfur cluster, heme and the copper ions. And the final phase of oxidative phosphorylation is carried out by the ATP synthase. So ये एक ओवरऑल स्केच है जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस शो किए गए हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 NAD को ऑक्सीडाइज करता है टू NADH को ऑक्सीडाइज करता है टू NAD, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है इट इज़ यूटिलाइज टू पंप द प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स साइड
टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टू दे डायरेक्टली डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू। कॉम्प्लेक्स 2 भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन ये प्रोटॉन को पंप नहीं करता। उसके बाद ये और सेट जो कोएंजाइम क्यू है, ये दे आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है टू कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3 जब डोनेट करता है टू कॉम्प्लेक्स 4, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पोटेंशियल जो है, दैट इज़ यूटिलाइज्ड टू पंप द प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स साइड टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे आर टेकन अप बाय साइटोक्रोम सी, मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। और जब ये डोनेट करते हैं टू कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 जब डोनेट करता है टू ऑक्सीजन, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है, दैट अगेन इज़ यूज टू पंप द प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तब यहाँ पे ये क्वांटिटेटिवली भी शो किया गया है कि कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन को पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन को पंप करता है, और कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन को पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और फिर इसकी वजह से यानी दो चीज़ें बेसिकली जनरेट, एक तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और दूसरी तरफ एक केमिकल पोटेंशियल जनरेट होता है। यानी एक तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लेकिन पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइड है कंपैरेटिवली यहाँ पे पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरी तरफ जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे एक पीएच ग्रेडियंट भी बन जाता है। एक पीएच ग्रेडियंट के प्रोटॉन जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है, यहाँ पे पीएच कम होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है यहाँ पे पीएच ज़्यादा होता है। सो और दोनों जो पोटेंशियल हैं, दे बोथ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल, दे आर बेसिकली यूटिलाइज्ड, दे आर बेसिकली कन्वर्टेड or transfer in the form of phosphoryl transfer potential, means कि इसमें ATP synthase जो हैं, they become activate and they make the ATP from